हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं क्योंकि यही एक मोटिवेशन होते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे या अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ टैरो। आप सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप असेंडेंट से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप सन साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आपने गूगल पे सिंपली अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ लिखना है, साथ में सन साइन लिखना है। उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है और आप उसके हिसाब से रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ इंस्पिरेशन। और 3 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहीं टैरो में वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं। लेकिन होता क्या है ना एरीज, जब हम श्योर शॉट होते हैं, जिस भी चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई वो हमें मिल जाएगी, तो कहीं वो इंतज़ार अच्छा होता है। लेकिन जब अनश्योरिटी होती है तो हम इंतज़ार में परेशान भी होते हैं। और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ार मुझे दिख रहा है क्योंकि 3 ऑफ इंस्पिरेशन के नीचे क्लाउड 9 का कार्ड है। तो आप इंतज़ार करते हुए बहुत खुश दिख रहे हैं, बहुत एक्साइटेड, बहुत हैप्पी मुझे दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं मिड ऑफ अप्रैल के बाद या हो सकता है पूरा ही अप्रैल में आपका फोकस फन, मज़ा, मस्ती है या कुछ ऐसा ही आप कर भी रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ इमोशंस एंड रेंथोवेज के कार्ड्स हैं और ये दोनों ही कार्ड्स सेलिब्रेशन की बात करते हैं, गेट टुगेदर की बात करते हैं, रीयूनियन की बात करते हैं। तो या तो एरीज आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है या फिर आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ ही ऐसी एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं और कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि अपने पार्टनर के अलावा और भी लोगों से या ऑपोजिट जेंडर के लोगों से बात कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा मिल रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी फ़न, मज़ा, मस्ती, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग हो रही है आपकी। एंड देखिए, बाय द एंड ऑफ अप्रैल या फिर अप्रैल मंथ भी हो सकता है। यहाँ पे द फूल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लव का भी कार्ड है। द फूल अगेन बहुत ही केयर फ्री एनर्जीज़ की बात करता है, एक बिगनिंग की बात करता है, कहीं एक फन, मज़ा, मस्ती की भी बात करता है। तो देखिए, पूरा ही अप्रैल कहीं बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं और कुछ चेंजेस भी आपकी पर्सनालिटी में या आपके अंदर भी रिलेशनशिप्स को लेकर आते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एस ऑफ मटेरियल्स एंड म्यूज ऑफ मटेरियल्स। और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करते हैं, कहीं डिवोशन की बात करते हैं, डेडिकेशन की बात करते हैं, एक स्टेबल, एक सिक्योर एनर्जीज़ की बात करते हैं। और देखिए एरीज, अगर हम आपकी एनर्जीज से आपके पार्टनर की एनर्जीज मैच करें तो एकदम से कॉन्ट्ररी दिख रही हैं। आप बहुत ज़्यादा फन, मज़ा, मस्ती पे फोकस कर रहे हैं, एक केयर फ्री एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे आप किसी भी चीज़ के लिए कमिटमेंट नहीं चाहते
चाहते हैं, ना तो आप बहुत फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ना पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और आपके पार्टनर कहीं एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कहीं एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं और बहुत ही अगेन मैं कहूँगी डेडिकेटेड डिवोटेड तरीके से इस रिलेशनशिप में हैं। और हो सकता है कि जैसी आपकी एनर्जीज़ हैं उनको उनके हिसाब से वैसी वापसी नहीं मिल रही और इसी वजह से या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है अप्रैल एंड में वो ओवर इमोशनल ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए भी यहाँ पे स्टार्स अलाइन एंड पार्टनरशिप के कार्ड्स वही चीज़ बोलते हैं कि वो आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म चाहते हैं और कहीं उनको लगता है कि भाई उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए इतना किया है तो उनको आपकी तरफ से कोई एक पॉजिटिव आउटकम मिलना चाहिए या इस रिलेशनशिप में अब कुछ पॉजिटिव आउटकम उनको मिलना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कैसोनोवा का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। ये कैसोनोवा वाली एनर्जी ज़्यादा वैसे मुझे एरीज आपके लिए दिख रही हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा फन मज़ा मस्ती वाले कार्ड्स आए हैं। रेंडोवेज का कार्ड है, 3 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। तो हो सकता है किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि आप अपने में बहुत मस्त हैं या आप उनके अलावा भी और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर को डीपर लेवल पे ऐसे लग रहा है कि भाई इतना करने के बावजूद भी उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो वो इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा और लोगों से बात करनी चाहिए। हेल्दी फ्लर्टिंग या हेल्दी फ्रेंडशिप्स ऑपोजिट जेंडर के लोगों से उनको भी करनी चाहिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। और देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 2 मटेरियल्स के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स ये भी कहते हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है मिड ऑफ अप्रैल तक या अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा अपने करियर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। देखिए अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मेरे पास है 2 ऑफ मटेरियल्स और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो एक फिगर अप एंड डाउन कर रही है, किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप के लिए भी दिख रही हैं जहाँ पे बहुत एक फ्लक्चुएशंस हैं। कभी बहुत आप दोनों अच्छी बातचीत करते हैं या अच्छी एनर्जीज़ में होते हैं और कभी एकदम से डाउन हो जाता है। कभी आप लोगों को लगता है कि आप दोनों बहुत अच्छे से जेल कर रहे हैं और कभी आप लोगों को लगता है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगेन बहुत अप एंड डाउन हो रहा है। एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हैं इस रिलेशनशिप में, कहीं एक स्टेबिलिटी या फिर एक सिक्योरिटी अप्रैल स्टार्टिंग में या अप्रैल मंथ में नहीं दिख रही है। और इसी वजह से देखिए अप इन द एयर का कार्ड मुझे कहता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को, ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हवा में लटके हुए हैं, ना तो कम्प्लीटली ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है और ना ही कम्प्लीटली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। तो अगेन देखिए इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉइसेस का कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है कि शायद आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप दोनों अपने अपने तरीक़ों से, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और एक स्टक एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एरीज़ आप या आपके पार्टनर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे कैजुअल डेटिंग का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि बहुत ही कैजुअली आप लोगों की बातचीत हो रही है। तो देखिए मैं फिर से अगर आप दोनों के कार्ड्स देखूं तो आपके पार्टनर कमिटमेंट चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, लेकिन एरीज आप ऐसा चाहते हुए नहीं दिख रहे हैं और कहीं कैजुअली ही रिलेशनशिप में बातें होती हुई दिख रही हैं। जो आप चाह रहे हैं इन अ वे वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। और देखिए बाय द एंड ऑफ अप्रैल या अप्रैल मंथ में भी नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड मुझे कहता है सडन चेंजेस इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉइसेस में हमने स्टक एनर्जीज़ देखी थी, तो कहीं ये स्टक एनर्जीज़ में एक मूवमेंट आ सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो ये मूवमेंट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन करना चाह रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं, और कुछ
कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में एक स्पीड आ रही है, बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एक क्लैरिटी आ रही है। और देखिए नाइट ऑफ वॉइसेस के नीचे सीक्रेट लवर का भी कार्ड है। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को सीक्रेट रख रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर कर रहे हैं, या फिर आप दोनों की लाइफ में आप दोनों के अलावा कोई और भी इंसान है जिसको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जिसकी भी लाइफ में है वो सीक्रेट रख रहे हैं। तो नटशेल में अगर मैं देखूं अप्रैल मंथ की एनर्जीज एरीज, तो स्टक एनर्जीज मिड ऑफ अप्रैल तक रखती हुई दिख रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हवा में लटके हुए हैं। ना तो ये रिलेशनशिप कंप्लीटली ख़त्म हो रहा है, ना ये रिलेशनशिप कंप्लीटली मैनिफेस्ट हो रहा है, और कहीं जो भी एनर्जीज मिड ऑफ अप्रैल तक हैं उन एनर्जीज में एक मूवमेंट आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।